हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। कैरियर एकेडमी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो लास्ट टॉपिक अपना था कि मात्र कोष्ठिकाएं कितने प्रकार की होती है। इसमें हमने 3 प्रकार की पढ़ी थी। सबसे पहला था एफसीसी, दूसरा था बीसीसी और तीसरा था एफसीसी। ये तीनों मात्र कोष्ठिकाएं हमने पढ़ ली थी और इसके अंदर अवयवी कणों की संख्या भी देख ली थी। एफसीसी में अवयवी कण थे 1, बीसीसी में अवयवी कण थे 2 और एफसीसी में अवयवी कण थे 4। अब हमें आगे बढ़ना है कि ये जो मात्र कोष्ठिकाएं है उनके अंदर उसकी भुजा आर और अवयवी कण की त्रिज्या उसकी भुजा ए और अवयवी कण जो आपके अंदर परमाणु है उनकी त्रिज्या आर में क्या संबंध है। देखो समझ लो एक बार आप। ये मात्र कोष्ठिका, तो मात्र कोष्ठिका की भुजा हो गई ए और अवयवी कण जो यहाँ पे है कॉर्नर पर, यहाँ पे सब जगह अवयवी कण है। अगर ये मैं पहले सिंपल वाला बना रहा हूँ, सरल गण्य मात्र कोष्ठिका, फर्स्ट सरल गण्य मात्र कोष्ठिका, सरल गण्य मात्र कोष्ठिका एससीसी। अब एससीसी में देखो कॉर्नर पर होते हैं टोटल और अवयवी कणों की संख्या 1 होती है। अब हमें इसकी भुजा ए और परमाणु की त्रिज्या आर में संबंध निकालना है। तो ये वाली हेडिंग हटा देते हैं और यहाँ लगा देते हैं मात्र कोष्ठिका की भुजा, मात्र कोष्ठिका की भुजा ए और अवयवी कण की त्रिज्या आर में संबंध। इन दोनों में क्या संबंध है वो हमें निकालना है। तो देखो इधर आपके पास ये मात्र कोष्ठिका है और ये अवयवी कण है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बिल्कुल कण पास पास में होते हैं। ये जो कण है ये बिल्कुल हमने छोटे बनाए लेकिन बिल्कुल ही पास पास में होते हैं। जैसे एक कण यहाँ पे आ गया, दूसरा कण बिल्कुल ही यहाँ पे बिल्कुल पास पास में। अब ऐसे देख सकते हो, मैं एक फलक ले रहा हूँ इसका, ये मैंने एक फलक ले लिया। एक अवयवी कण जैसे यहाँ पे ये इस प्रकार से, दूसरा अवयवी कण ये इस प्रकार से। अब ये जो भुजा है इसका माप तो हमें पता है ए, और यहाँ पे अगर इस अवयवी कण की यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या हो जाएगी, इस त्रिज्या को आप आर बोलो। यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या आर और यहाँ से यहाँ तक ये भी त्रिज्या हो गई आर। तो टोटल ए बराबर क्या हो गया 2r। ए बराबर 2r, ये संबंध आ गया। देखो ध्यान से, ये टोटल भुजा तो ए हो गई और अवयवी कण 2 है। एक त्रिज्या ये वाली, एक त्रिज्या ये वाली, टोटल त्रिज्या हो गई 2 त्रिज्या। तो ए बराबर 2r हो गया। अब आप इसको ये भी लिख सकते हो कि r बराबर a बाय 2। तो ये सरल गण्य मात्र कोष्ठिका में रिलेशन आ गया कि इसमें r और a में क्या संबंध है। अब है अपने पास दूसरा बीसीसी या एफसीसी। पहले एफसीसी का निकाल लेते हैं। फलक केंद्रित गण्य मात्र कोष्ठिका, दूसरा है फलक केंद्रित गण्य मात्र कोष्ठिका, फलक केंद्रित गण्य मात्र कोष्ठिका एफसीसी। अब हमें एफसीसी में निकालना है कि आर और ए में क्या संबंध है। तो देखो इधर पहले एफसीसी के लिए संरचना बना लेते हैं, मात्र कोष्ठिका बना लेते हैं। ये एफसीसी के लिए मात्र कोष्ठिका बन गई। अब उसके बाद हमें पता है कि एफसीसी में प्रत्येक फलक पर भी, एफसीसी में प्रत्येक फलक पर भी अवयवी कण होते हैं, तो उनको भी दर्शाते हैं। सबसे पहले तो कॉर्नर पर होते ही है,
इसके अलावा फलक पर होता है। मैं किसी एक फलक को अलग कर लेता हूँ जिससे हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। मैंने ये सामने वाला जो फलक है ये अलग ले लिया, ये लो एक फलक ले लिया मैंने। इस फलक में यहाँ पर एक अवयवी कण यहाँ पर है, एक अवयवी कण यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ। अब ध्यान से देखना, अवयवी कण को मैं बना रहा हूँ। एक अवयवी कण इस प्रकार से है, एक अवयवी कण यहाँ पर है और एक अवयवी कण यहाँ पर, सब बराबर है। तो हमें ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो भुजा है इसका मान निकालना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मान है r, जो त्रिज्या हो जाएगी इस गोले की त्रिज्या r और ये भी r, टोटल हो गई 2r और इस गोले की त्रिज्या हो गई r। तो ये तो हमें पता चल गया कि इस भुजा का मान टोटल 4r है। लेकिन a अर्थात इसकी मात्रक कोष्टिकाओं के लिए जो भुजा निकालनी है वो हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो यहाँ पे ये अगर आप देखो समकोण त्रिभुज बन रहा है ये वाला, अब यहाँ से यहाँ तक पता है a, वही मात्रक कोष्टिका की भुजा a, ये वाले भी ये होगा क्योंकि घन है तो सभी भुजा एक जैसी है, ये भी a हो जाएगा, ये a हो गया, ये भी a हो गया। अब ये निकालना है, कर्ण निकालना है, आधार हो गया, लंब हो गया। कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके लिए निकल जाएगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या फिर आप बोलो कि कर्ण बराबर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार कितना a और कर्ण का मान लिख लो, यहाँ कर्ण का मान हमारे पास कितना आया 4r, गोले के हिसाब से कितना आया 4r, और यहाँ पे आधार का मान a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, तो 4r बराबर 2a स्क्वायर। अब बायोलॉजी वाले जरूर फॉर्मूला याद नहीं था, वैसे भी याद रख सकते हो। यहाँ से यहाँ तक a, फिर वापस यहाँ पे गए तो यहाँ से यहाँ तक a स्क्वायर, फिर a स्क्वायर कितना हुआ √2a स्क्वायर, तो ऐसे भी निकाल सकते हो √2a स्क्वायर। तो देखो इधर हमारे पास एक वैल्यू आ गई 4r बराबर √2a स्क्वायर। अब a स्क्वायर है, रूट है तो रूट हट जाएगा, 4r बराबर a और √2, जो आपके 2 है वो तो रूट में ही रहेगा और a स्क्वायर से a हो गया। r बराबर a √2 बट्टा 4, या फिर r बराबर a √2 बट्टा 2 इंटू √2 मैंने इसके टुकड़े कर दिए 4 के, 2 इंटू 2 होते 2 के वापस टुकड़े कर दिए, √2 इंटू √2। अब √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो r बराबर a बट्टा 2 √2। इसके अलावा a के अंदर निकालना है, a बराबर r 2 √2r, ये फॉर्मूला निकल गया। तो ये निकल गया फलक केंद्रित घनीय मात्रक कोष्टिका के लिए r और a में संबंध। एक बार वापस समझ लो इसको, ये फलक केंद्रित घनीय मात्रक कोष्टिका है, इसका मैंने एक फलक ले लिया। इस फलक में आपके पास अवयवी कण कहाँ होते हैं, कॉर्नर पर होते हैं, इसके अलावा फलक के केंद्र में होते हैं, तो ये एक फलक के केंद्र में हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक टोटल जो हमने त्रिज्या का मान कैसे निकाला, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या r हो गई, ये r और ये r 2r और एक ये r, टोटल कितनी हो गई 4r। अब मात्रक कोष्टिकाओं की भुजा के हिसाब से निकालना है, तो ये भुजा होगी a, ये भुजा होगी a, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में कर्ण कैसे निकालते हैं, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हमने कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर करके कर्ण क्या है हमारे कितना मान निकला था 4r निकला था, तो ये कितना हो गया a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब चाहो डायरेक्ट निकाल सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक a, फिर यहाँ से यहाँ तक a, यानी यहाँ से अगर ये डायरेक्ट जा रहा है तो आपको यहाँ से यहाँ तक जाने में a और यहाँ से यहाँ तक जाने में a, तो टोटल हो गया √2a स्क्वायर। तो ये निकल गया फलक केंद्रित घनीय मात्रक कोष्टिका के लिए। अब है अगला आपके पास काय केंद्रित घनीय मात्रक कोष्टिका। काय केंद्रित घनीय मात्रक कोष्टिका तीसरा
काय केंद्रित गण्य मात्रक कोष्ठिका। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट्स है, इसके अंदर हमें वापस आर और ए में संबंध निकालना है। तो बहुत ही आसान है, पहले बना लो गण्य मात्रक कोष्ठिका। अब काय केंद्रित के अंदर अवयवी कण कहां कहां होता है? सबसे पहले तो कॉर्नर पर होता है, इसके अलावा बॉडी के सेंटर में होता है, बिल्कुल सेंटर। तो अब कैसे निकालेंगे? इस फलक से इस फलक तो जाना नहीं, हमें कहां जाना है? इस फलक से लगाकर यहां से होता हुआ यहां तक आना, ये वाला मान निकालना। पहले क्या था? बॉडी सेंटर में एक फलक था, जिसमें बॉडी सेंटर में फेस सेंटर में क्या था? ये फलक था और इस फलक में केंद्र पे था। तो सिर्फ हमें ये वाला मान निकालना था, तो आसानी से निकाल गए। लेकिन अब यहाँ पे ये नहीं, अब हमें इस कॉर्नर पे जाना, इस कॉर्नर से। समझ लो, आप कमरे में बैठे, कमरे में ये वाला कॉर्नर है, इस कॉर्नर से डायरेक्ट ऊपर वाले कॉर्नर पे जाना, बिल्कुल, तभी तो वो सेंटर का जो गोला है वो कवर हो पाएगा। तो ये कैसे निकालते हैं? तो देखो इधर, सबसे पहले बड़ा सा गोला बनाते हैं, एक गोला यहाँ पे, एक गोला यहाँ आ जाएगा, और एक गोला यहाँ। टोटल ये कितना हो जाएगा? आर, यहां से यहां तक ये 2r, यार और यार 2r हो जाएगा, और ये r, टोटल 4r हो गया। ऐसे तुमने अगर अवयवी कणों की त्रिज्याओं के हिसाब से निकाल दी 4r हो गया। लेकिन मात्रक कोष्ठिकाओं की भुजा के हिसाब से निकालना है, तो देखो वापस बता देता हूँ 4r कैसे हो। इस कॉर्नर से ऊपर वाले, एक कमरा है जिसके अंदर नीचे वाले कॉर्नर से सामने वाले कॉर्नर पे जाना है। यहाँ पे ध्यान से देखो, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे नहीं जाना, इस कॉर्नर से सामने वाले कॉर्नर पे जाना, तभी तो बीच वाला जो कमरे के बीच सेंटर में कण है वो कवर हो पाएगा। इस कॉर्नर से लगाकर सामने वाले कॉर्नर पे जाना, ठीक है। तो अब देखो इधर, यहाँ पे ये केंद्र का कण हो गया, ये कोने वाला हो गया, और ये भी कोने वाला हो गया। अब इसकी त्रिज्या हो गई r, ये भी r और ये भी r, टोटल हो गया 2r और ये 4r हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ये मान निकालना है, तो ये है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण, अगर फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है। घन का विकर्ण √3a² होता है, √3a² करके निकाल सकते हो। अगर याद नहीं, क्योंकि इसका मान कितना a, यहां से यहां तक कितना मान a, देखो यहां से यहां तक जाना है, तो आप कैसे जाओगे? सबसे पहले यहाँ पे आओगे, फिर ऊपर जाओगे, और ये भी मान कितना है a, सभी मान क्या है? सभी भुजा एक जैसे a, तो पहले यहाँ से यहाँ तक जाओगे, फिर यहाँ से यहाँ पे आओगे, फिर यहाँ पे जाओगे, टोटल कितना हुआ? a और a, √3a²। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। a² कितना हो गया? √3a²। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो 4r है, 4r किसके बराबर हो गया? √3a² के बराबर, ठीक है। तो हमारे पास एक वैल्यू निकल के आएगी कि r बराबर √3a, a² में से स्क्वायर हट गया और ये आ गया बार बट्टा 4, √3/4a, और a के हिसाब से निकालना है, a बराबर 4r √3, 4r√3। तो हमने तीनों के लिए निकाल लिया था। सबसे पहले एसएससी, दूसरा था एफसीसी, और तीसरा था बीसीसी, बॉडी सेंटर। एससीसी के लिए जो रिलेशन आया था आर और ए में, और बीसीसी के लिए आया था, एससीसी के लिए था कि a बराबर 2r, a बराबर 2r, या फिर r बराबर a/2, ये था एससीसी के लिए। फिर अगर बात करते हैं एफसीसी, दूसरा है एफसीसी। एफसीसी में हमारे पास निकला था कि r बराबर √a√2/4, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो a/2√2, a/2√2, वो कैंसिल हो गया, मैंने बता दिया था उसमें। अब
इसमें ए के लिए निकालना हो तो वो भी आप लिख सकते हो कि ए बराबर 2√2r, ए बराबर 2√2r। तीसरा है आपके पास बीसीसी। बीसीसी में निकला था आपके लिए कि r बराबर √3/4a, या फिर आप ये लिख सकते हो a बराबर 4r/√3। ये हमारे पास संबंध आ गए थे जो हमें याद रखने आगे काम आएंगे। साथ में अवयवी कणों की संख्या भी हमें पता है। एससीसी के लिए अवयवी कणों की संख्या थी 1, इसके लिए अवयवी कणों की संख्या थी 4 और बीसीसी के लिए अवयवी कणों की संख्या थी 2। अब अगला टॉपिक है संकुलन क्षमता। हमने रिलेशन निकाल दिया। अब अगला टॉपिक है संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता कैसे निकलती है और क्या होता है संकुलन क्षमता, उसके बारे में समझते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता। अब देखो संकुलन क्षमता, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि किसी क्रिस्टल जालक में, किसी क्रिस्टल जालक में, किसी क्रिस्टल जालक में मात्रक कोशिकाओं, किसी क्रिस्टल जालक में मात्रक कोशिकाओं, किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों द्वारा, अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन। किसी क्रिस्टल जालक की जगह अगर मात्रक कोशिका लिखे बेटर रहेगा। किसी मात्रक कोशिका में, किसी मात्रक कोशिका में अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन, घेरा गया आयतन संकुलन क्षमता कहलाता है। संकुलन क्षमता कहलाता है। किसी मात्रक कोशिका में अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन संकुलन क्षमता कहलाता है। समझते हैं इसको किस प्रकार से। ये मात्रक कोशिका, सपोज कर लिया एक मात्रक कोशिका, अब अवयवी कणों द्वारा घेरा गया है। इसमें जैसे एक अवयवी कण आ रहा है, दूसरा आ रहा है, ये एक अवयवी कण आया, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से अवयवी कण। इसके द्वारा घेरा गया जो आयतन है वो हमारे लिए संकुलन क्षमता है। देखो अगर पूरे भी मात्रक कोशिका को भर देते हैं फिर भी बीच में क्या बचेगा, रिक्ति बचेगी, स्थान बचेगा, क्योंकि कंप्लीटली ऑक्यूपाई नहीं हो सकता। जैसे मान लो आपको एक बॉक्स दिया जाता है और उसमें बोला जाए कि आप बॉल को भरो या फुटबॉल को भरो, ठीक है, तो आप अगर कितना भी दबा के भरते हो, पैकिंग करते हो, फिर भी क्या होगा, अंदर जगह बचेगी, कहीं न कहीं जगह रहेगी, आप अंदर और कुछ डाल सकते हो। तो कंप्लीटली ऑक्यूपाई नहीं होता, कंप्लीटली नहीं भरता, क्योंकि बीच में कहीं की जगह रहती है। तो फुटबॉल द्वारा उस बॉक्से में कितना आयतन कवर हुआ, कोई उसकी संकुलन क्षमता कहलाएगी। तो यहाँ पर भी यही है कि अवयवी कणों द्वारा मात्रक कोशिका में घेरा गया आयतन संकुलन क्षमता कहलाता है। अब संकुलन क्षमता की परिभाषा तो हो गई। अब संकुलन क्षमता की फॉर्मूला क्या है, संकुलन क्षमता का फॉर्मूला परसेंटेज में निकाल लेना है हमें डायरेक्ट। तो संकुलन क्षमता बराबर होता है अवयवी कणों का आयतन, अवयवी कणों का आयतन, अवयवी कणों का आयतन बटा मात्रक कोशिका का आयतन बटा मात्रक कोशिका का आयतन, अवयवी कणों का आयतन बटा मात्रक कोशिका का आयतन इंटू 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना। अब अवयवी कणों का आयतन क्या होगा, अवयवी कण कैसे हैं, गोले के समान, तो गोले का आयतन, मात्रक कोशिका कैसी है, घन है, तो घन का आयतन, तो गोले का आयतन सबसे पहले ये लिख लेते हैं कि अवयवी कण का आयतन, अवयवी कण का आयतन, अवयवी कण अर्थात गोला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब अवयवी कण का आयतन हो गया। उसके बाद है घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन हो जाएगा भुजा क्यूब, भुजा क्यूब। अब यहाँ पे मात्रक कोशिका की भुजा क्या ले रहे हैं हम, ए ले रहे हैं, तो हम क्या लिख देंगे,
एक। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया संकुलन क्षमता का, यहाँ लिख देते हैं संकुलन क्षमता बराबर संकुलन क्षमता बराबर अवयवी कण का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब बटा ए क्यूब इंटू 100। ये आपके पास आ गया संकुलन क्षमता का फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब संकुलन क्षमता क्या होती है समझ गए होंगे, इसका फॉर्मूला कैसे निकाला वो भी समझ गए होंगे। घन का आयतन, गोले का आयतन, टोटल संकुलन क्षमता का फॉर्मूला निकल गया, परसेंटेज में निकला संकुलन क्षमता, परसेंटेज में निकाला है हमने। अब आगे हमें सरल गद्य मात्र कोष्ठिका, काय केंद्रित गद्य मात्र कोष्ठिका और फलक केंद्रित गद्य मात्र कोष्ठिका के लिए संकुलन क्षमता निकालनी है। तो एक एक करके आगे निकालते हैं। सबसे पहला है सरल गद्य मात्र कोष्ठिका के लिए संकुलन क्षमता, एफसीसी के लिए संकुलन क्षमता। अब एसएससी में अवयवी कण कितने होते हैं, अवयवी कण एसएससी के अवयवी कण होते हैं एक। कण का आयतन पता है और भुजा का आयतन पता है। संबंध क्या है इसमें, आर व, क्योंकि ये जरूरी है, इसके बिना नहीं निकलेगा। आर व ए में संबंध हमने देखा था कि ए बराबर 2r, ए बराबर 2r, ये रिलेशन, यहाँ r बराबर a बाय 2, ये रिलेशन, ये था संबंध। अगर ये दोनों चीज आपको पता है तो आप एसएससी के लिए संकुलन क्षमता निकाल सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला पता है। अब देखो ये फॉर्मूला संकुलन क्षमता का, संकुलन क्षमता बराबर अवयवी कणों का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू अवयवी कणों की संख्या। तो आपको फॉर्मूला ने लिखी थी अवयवी कणों की संख्या भी लिखनी पड़ेगी। अवयवी कणों की संख्या कितनी है, एक, तो इंटू एक, संख्या लिखनी जरूरी है, बटा घन का आयतन मात्र कोष्ठिका का आयतन क्या हो जाएगा, ए क्यूब इंटू 100। अब देखो इधर 4/3 पाई, आर की वैल्यू लिखो या ए की वैल्यू, यहाँ ए की वैल्यू लिख दो आप 2r, तो पाई आर क्यूब इंटू 1 इंटू 100, ए क्यूब, ए की वैल्यू क्या है 2r, तो 2r का क्यूब है, ठीक है। फटाफट कर दो इसको, 4 पाई आर क्यूब इंटू 100 अपॉन 3 आ गया नीचे, इंटू 2r का क्यूब करो 8 आर क्यूब, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, आपके पास वैल्यू बची, ये कैंसिल हो गया 2 बार, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 100 अपॉन 3 to 6, ठीक है। और जब ये कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 52.4%, लगभग आधी है। तो ये संकुलन क्षमता है, कितना आयतन कवर करता है मात्र कोष्ठिका का, लगभग आधा, या मैं बोलूं 52.4%। तो ये निकल गई एसएससी के लिए संकुलन क्षमता। इसमें कोई समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, वापस मैं बता दूंगा आपको। वापस एक बार देखो, बता देता हूं। अवयवी कणों की संख्या पहले निकालनी पड़ेगी, फिर आर और ए में संबंध आपको पता होना चाहिए, फिर संकुलन क्षमता का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला अवयवी कणों की संख्या इंटू गोले का आयतन बटा मात्र कोष्ठिका का आयतन इंटू 100। अब देखो इधर ये गोले का आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू अवयवी कणों की संख्या 1 इंटू 100। ए क्यूब क्या है, भुजा का आयतन, भुजा कितनी है हमारे पास, तो ए बराबर 2r, तो यहाँ लिख दिया 2r का क्यूब। तो 2r का क्यूब निकालने के बाद सब वैल्यू कैलकुलेशन किया और हमारे पास कितना निकल गया 52.4%। अब जो अगला है वो है फलक केंद्रित गद्य मात्र कोष्ठिका, या काय केंद्रित गद्य मात्र कोष्ठिका के लिए निकाल लो।
काय केंद्रित अन्य मात्रक कोष्टिका के लिए संकुलन क्षमता बीसीसी काय केंद्रित बीसीसी, इसके लिए संकुलन क्षमता निकालनी है। अब देखो इधर सबसे पहले बीसीसी काय केंद्रित में अवयवीकरण, सबसे पहले आपको अवयवीकरण निकालना पड़ेगा। अवयवीकरण हो जाएगा 2, कितने अवयवीकरण होते हैं 2। आर और ए में संबंध, आर एवं ए में संबंध, तो आर और ए में संबंध क्या था, आर बराबर √3/4 a, ये था संबंध, या फिर ए बराबर 4r/√3, दोनों में से कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो, ए की भी रख सकते हो, आर की भी आप वैल्यू रख सकते हो। तो अब देखो आगे फॉर्मूला, संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता परसेंटेज बराबर अवयवी कणों की संख्या 2 इंटू गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अवयवी कणों की संख्या इंटू गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 और अपॉन में आ जाएगा भुजा क्यूब इंटू ए क्यूब। अब आगे या तो आप आर की वैल्यू रखो या फिर यहाँ पर ए की वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू, तो 2 इंटू 4 इंटू पाई इंटू आर क्यूब इंटू 100 अपॉन 3 इंटू ए की वैल्यू है 4r/√3, 4r/√3 का होल क्यूब। ठीक है, अब आगे ये हो गया 8 पाई आर क्यूब इंटू 100 अपॉन 3 इंटू 4 का क्यूब करोगे तो 64 आर क्यूब और √3 का किया तो आपके पास आ गया 3 और √3, 3 हो गया और एक √3 और बचा तो 3√3, 3√3, ये इसका क्यूब किया, √3 का क्यूब किया 3√3, 4r का क्यूब किया 64 आर क्यूब। ठीक है, अब आपके पास ये जो 3√3 है वो ऊपर चला जाएगा, 8 पाई आर क्यूब इंटू 3√3 इंटू 100 अपॉन 3 इंटू 64 आर क्यूब। 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया 8 टाइम्स आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया, आपके पास वैल्यू बची पाई इंटू √3 इंटू 100 अपॉन 8, और जब ये वैल्यू कैलकुलेशन करोगे तो लगभग आपके आंसर 68% है, 68%। ये हो गई बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए संकुलन क्षमता, जो सरल क्यूबिक यूनिट सेल से ज्यादा होती है। अब हमारा लास्ट बचा है फलक केंद्रित गण्य मात्रक कोष्टिका और उसके लिए संकुलन क्षमता, तो वो कर देते हैं। फलक केंद्रित गण्य मात्रक कोष्टिका के लिए संकुलन क्षमता। तीसरा एफसीसी के लिए, एफसीसी के लिए संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता बहुत ही इजी है, एक बार थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ज्यादा टफ नहीं है, और फॉर्मूले याद है तो आप आसानी से कर सकते हो। थोड़ा सा आपको जैसे इमेजिनेशन पावर लिखना पड़ेगा, तुलना करनी पड़ेगी, हाँ ऐसा होता है इसमें ऐसा है, तो बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। अगर रटते जाओगे बहुत ही मुश्किल है। एफसीसी के लिए अब संकुलन क्षमता देखो क्या हो जाएगी। एफसीसी के अंदर अवयवीकरण, सबसे पहले अवयवीकरण, एफसीसी में अवयवीकरण कितना होता है 4, अवयवीकरण हो गए 4। उसके बाद आर व ए में संबंध,
आर व ए में संबंध, तो आर और ए में संबंध आ जाएगा आपके पास आर बराबर √2 आर बराबर a√2/4, यहाँ पे a/2√2। ठीक है, ये संबंध था आर के लिए। आप ए के लिए निकाल सकते हो, यहाँ a बराबर 2√2r, a बराबर 2√2r। ठीक है, आर व ए में संबंध निकल गया। अब संकुलन समता का फॉर्मूला, संकुलन समता, तो संकुलन समता बराबर वही अवयव गणों की संख्या 4 इंटू गोले का आयतन 4/3 पाई r³ इंटू 100 बटा गोले का आयतन हो गया, सॉरी, बटा मात्र कोष्ठी का आयतन भुजा क्यूब a³ बराबर 4 इंटू 4 पाई r³ इंटू 100 अपॉन a की वैल्यू 2√2r, तो a की जगह वैल्यू रख देंगे 3 इंटू 2√2r का क्यूब। इसको सॉल्व करते हैं, 4 इंटू 4 पाई r³ इंटू 100 अपॉन 3 इंटू 2√2r का होल क्यूब निकालना है, 2 का निकाल दिया, 2 जा 4, 4 जा 8, √2 का निकाल दिया, √2 ये हो गया 2 इंटू √2 और r³। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई √2 का, देखो 2 का निकालोगे 8 आ जाएगा, √2 का √2 और 2√2, तो ये आपके पास टोटल इसका क्यूब निकाल दिया। r³ से r³ कैंसिल, ये 2 बार कैंसिल हो गया, ये 2 बार कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ऑल ओवर आपके पास क्या बचा यहाँ पे पाई इंटू 100 अपॉन 3 इंटू √2, ये वैल्यू बची पाई इंटू 100 अपॉन 3 इंटू √2, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो लगभग 74% आ जाएगी, 74%। तो हमारे पास तीनों मात्र कोष्टिकाओं के लिए संकुलन क्षमता निकल गई है। सबसे पहले हमने सरल गण्य मात्र कोष्टिका के लिए निकाली, एसएससी के लिए जो निकली थी आपके पास 52.4%, दूसरी हमने बीसीसी के लिए निकाली जो निकली 68%, और तीसरी हमने एफसीसी के लिए निकाली जो निकल गई आपके पास 74%। ठीक है, तो आज के लिए क्लास इतनी, बाकी कल करें। थैंक यू।